नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में प्रस्तुत है तुलनात्मक आय विवरण। आज इसमें हम अध्ययन करेंगे तुलनात्मक आय विवरण क्या है, इसे कैसे बनाते हैं और इसे एक संख्यात्मक प्रश्न के माध्यम से हम पूरा समझेंगे। आइए पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित विवरणों से 31 मार्च 2008 एवं 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक आय विवरण बनाइए। विक्रय 80,000 रुपये 2008 में और 2009 में 1 लाख रुपया। इसके बाद है विक्रय किए गए माल की लागत 2008 में बिक्री का 60% है और 2009 में भी बिक्री का 60% है। इसके पश्चात अप्रत्यक्ष व्यय जो कि 2008 के लिए सकल लाभ का 10% है और 2009 के लिए सकल लाभ का 15% है। इसके बाद आयकर की दर जो कि 2008 के लिए 50% है एवं 2009 के लिए 60% है। आइए हम देखते हैं कि हम इन आंकड़ों के आधार पर तुलनात्मक आय विवरण कैसे बनाते हैं। लेकिन तुलनात्मक आय विवरण बनाने के पहले हमें यह जानना जरूरी है कि तुलनात्मक आय विवरण है क्या। वित्तीय विश्लेषण में कुछ ऐसी प्रमुख तकनीकियां हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 तुलनात्मक पत्रक, नंबर 2 सम आकार विवरण, नंबर 3 प्रवृत्ति विश्लेषण, नंबर 4 अनुपात विश्लेषण, नंबर 5 फंड बहाव विवरण और नंबर 6 रोकड़ बहाव विवरण और अंतिम 7वीं तकनीकी है सम विच्छेद बिंदु। तो आज का हमारा विषय है तुलनात्मक पत्रक। आइए समझते हैं तुलनात्मक पत्रक क्या है। तुलनात्मक पत्रक वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण तकनीकी है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक अवधि के समंकों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के विवरण में 2 या 2 से अधिक वर्षों के समंकों को उनके वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है एवं उनमें वृद्धि या कमी को भी पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यह कमी या वृद्धि हम पिछले वर्ष के समंकों और वर्तमान वर्ष के समंकों की तुलना करके ज्ञात करते हैं कि वर्तमान वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में समंकों में कमी हुई है अथवा वृद्धि। विश्लेषण को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए वृद्धि या कमियों को प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। अब हम देखेंगे कि तुलनात्मक विवरण या तुलनात्मक पत्रक का अध्ययन 2 महत्वपूर्ण विवरणों के साथ किया जाता है। इसमें नंबर 1 तुलनात्मक आय का विवरण और नंबर 2 तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा। तो तुलनात्मक आय का जो विवरण है यह कंपनी के लाभानी खाते के आधार पर बनाया जाता है। आय के विवरण में मुख्य रूप से बेचे गए माल की लागत, संचालन से प्राप्त आय, उपभोग की गई सामग्री की लागत, विभिन्न व्ययों एवं आयों के साथ साथ कर के पूर्व एवं कर के पश्चात के लाभों को दर्शाया जाता है। ये सभी समंक हम पिछले वर्ष और चालू वर्ष के आधार पर लेंगे। इसके पश्चात हम चालू वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी कमी अथवा वृद्धि हुई है इसको एक प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे और इसे व्यक्त करने का जो सूत्र है वह है परिवर्तन की प्रतिशतता बराबर वास्तविक परिवर्तन बटे पिछले वर्ष के समंक गुणित 100। इस तरह से ये परिवर्तन की प्रतिशतता हम ज्ञात कर लेंगे। इसका प्रारूप इस तरह से है। यह प्रारूप कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार है। सबसे पहले हम इसमें 5 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम विवरण, दूसरा गत वर्ष जिसको हमने ए नाम दिया है, बी चालू वर्ष का और सी वास्तविक परिवर्तन और डी है परिवर्तन की प्रतिशतता। इस प्रकार इसमें 5 कॉलम रहेंगे। वास्तविक परिवर्तन अर्थात सी को ज्ञात करने के लिए हम चालू वर्ष के समंक में से गत वर्ष का समंक घटाएंगे, वह वास्तविक परिवर्तन होगा। और डी अर्थात परिवर्तन की प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए वास्तविक परिवर्तन में गत वर्ष के समंक का भाग देकर 100 का गुणा करना होगा, अर्थात C अपान A इंटू 100 बराबर वास्तविक परिवर्तन की प्रतिशतता।
आइए हम देखते हैं विवरण में कौन कौन सी मदें लिखी जाएंगी। 1 नंबर डालेंगे और लिखेंगे हम संचालन से आय। संचालन से आय को हम विक्रय से प्राप्त राशि भी कहते हैं। नंबर 2 अन्य आय। ये दोनों संचालन से आय और अन्य आय जुड़कर कुल आय अर्थात नंबर 3 हो जाएंगी। और इसके पश्चात इस कुल आय में से नंबर 4 हम व्यय को घटाएंगे। व्यय 5 तरह के होंगे। ए प्रयुक्त सामग्री की लागत, बी बेचे गए माल की लागत, सी कर्मचारी लाभ व्यय, डी वित्तीय लागतें और ई ह्रास एवं ऋण शोधन संबंधी व्यय। अब हम कुल व्ययों का योग कर लेंगे जिसे हम नंबर 5 देंगे। अब हम कर के पूर्व का लाभ ज्ञात करेंगे जो कि नंबर 6 होगा। इसे 3 अर्थात कुल आय में से 4 अर्थात कुल व्यय घटाकर प्राप्त करेंगे। चूंकि यह कर के पूर्व का लाभ है अतः अब इसमें से कर घटाएंगे जो कि नंबर 7 होगा। कर घटाने के पश्चात हमारा आ जाएगा नंबर 8 कर के बाद का लाभ। अब हमें प्रारूप में दिए गए अन्य कॉलम्स को फिल करना पड़ेगा जैसे वास्तविक परिवर्तन और परिवर्तन की प्रतिशतता। आइए इन सब बातों को क्लियर करने के लिए हमने जो प्रारंभ में प्रश्न बताया था उसे समझेंगे। निम्नलिखित विवरण से 31 मार्च 2008 और 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलनात्मक आय विवरण बनाइए। इसमें 31 मार्च 2008 और 31 मार्च 2009 के ये विभिन्न आंकड़े दिए हैं जिसमें विक्रय 80,000 और 1 लाख, विक्रय की लागत विक्रय का 60% दोनों में, अप्रत्यक्ष व्यय प्रथम में है सकल लाभ का 10% और द्वितीय में है सकल लाभ का 15% तथा आयकर की दर 2008 के लिए 50% और 2009 के लिए 60% है। आइए इन आंकड़ों के आधार पर हम सीखेंगे तुलनात्मक आय विवरण कैसे बनाते हैं। तो प्रश्न में आप देखें ये लिखा हुआ है विक्रय 31 मार्च 2008 में 80,000 और 31 मार्च 2009 में 1 लाख रुपया, जिसे हमने संचालन से आय में लिखा है। इसके पश्चात इसमें से हम व्यय घटाएंगे। प्रश्न में व्यय के अंतर्गत विक्रय की लागत और अप्रत्यक्ष व्यय दिए गए हैं। तो विक्रय की लागत 31 मार्च 2008 और 9 में विक्रय का 60% है जो कि 80,000 का 60% 48,000 और 1 लाख का 60% 60,000 रुपया होता है। इसे हमने आय विवरण में लिखा है विक्रय की लागत 48,000 2008 के लिए और 2009 के लिए 60,000 रुपया। अप्रत्यक्ष व्यय निकालना है हमें सकल लाभ के आधार पर जो कि क्रमशः 10% और 15% है। तो सबसे पहले हमें सकल लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। तो सकल लाभ निकालने के लिए हमें संचालन से आय की रकम में से विक्रय की लागत घटाना होगा। अर्थात 31 मार्च 2008 के लिए जो सकल लाभ आएगा वो 80,000 में से हम जब 48,000 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 12,000 रुपया। तो 12,000 का हमें 10% निकालना पड़ेगा जो कि 1,200 रुपया होगा। इसी तरह से 31 मार्च 2009 में संचालन से आय है 1 लाख रुपया जिसमें से हम विक्रय की लागत घटाएंगे 60,000, यह होता है 40,000। 40,000 का 15% निकालेंगे तो यह आएगा आपका 6,000। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष व्यय 1,200 रुपया और 6,000 रुपया होगा जिसे हमने आय विवरण के अंतर्गत लिखा है 2008 में 1,200 और 2009 में 6,000 रुपया। कुल व्यय हो जाता है विक्रय की लागत धन अप्रत्यक्ष व्यय बराबर 2008 के लिए 49,200 रुपया और 2009 के लिए 66,000 रुपये। अब देखते हैं प्रश्न में आय कर की दर तो जो 2008 के लिए 50% है और 2009 के लिए 60% है। हमें आयकर ज्ञात करने के लिए कर के पूर्व के लाभ की गणना करना होगी। तो कर के पूर्व के लाभ के लिए हमें सकल आय में से सकल व्यय घटाना पड़ेंगे। 2008 में सकल आय है या संचालन से आय है 80,000 रुपया और माइनस सकल व्यय है 49,200। इस प्रकार यह 30,800 रुपया कर के पूर्व का लाभ होगा। अब इसे हमने वित्तीय विवरण में लिखा है 30,800 रुपया। इस कर के पूर्व के लाभ का हम 50% 2008 के लिए निकालेंगे जो कि आयकर होगा। अर्थात 30,800 का 50% 15,400 रुपया होगा। ठीक इसी प्रकार से 2009 के लिए
कर के पूर्व का लाभ 1,00,000 माइनस 66,000 रुपया बराबर 34,000 रुपया होगा और आयकर होगा 34,000 का 60% अर्थात 20,400 रुपया। अब हमें कर के बाद का लाभ ज्ञात करना है। इसके लिए हमें कर के पूर्व के लाभ में से आयकर घटाना होगा। तो 2008 के लिए 30,800 में से 15,400 आयकर घटाएंगे तो यह बचेगा 15,400 जो कि कर के बाद का लाभ होगा। इसी तरह से 31 मार्च 2009 में कर के पूर्व का लाभ 34,000 रुपया है, जिसमें से हमें आयकर घटाना होगा उस वर्ष का 20,400 जो कि बचेगा 13,600। यह कर के बाद का लाभ हो जाएगा 2009 के लिए। अब हमें वास्तविक परिवर्तन निकालना है और उसके पश्चात परिवर्तन की प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो वास्तविक परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हमें चालू वर्ष के समंकों में से गत वर्ष के समंकों को घटाना है। अर्थात 31 मार्च 2009 में से हमें 31 मार्च 2008 के समंकों को घटाना होगा। तो संचालन से आय के लिए हमें 31 मार्च 2009 में 1,00,000 में से 31 मार्च 2008 का 80,000 घटाएंगे तो यह बचेगा 20,000। इसी तरह से विक्रय की लागत में 60,000 में से 48,000 घटाएंगे तो 12,000। अप्रत्यक्ष व्यय में 6,000 से 12,000 घटाएंगे तो 4,800। इसके पश्चात कुल व्यय 16,800 आएगा जो कि 66,000 में से 49,200 रुपया घटाने पर प्राप्त होगा। कर के पूर्व का लाभ 34,000 में से 30,800 घटाएंगे तो 3,200। आयकर का वास्तविक परिवर्तन 20,400 में से 15,400 घटाएंगे तो 5,000 रुपया और कर के बाद के लाभ का जो वास्तविक परिवर्तन है वह 13,600 में से 15,400 रुपया घटाने के बाद माइनस 1,800 रुपया आएगा। अब इनकी हमें प्रतिशतता ज्ञात करना होगी। परिवर्तन की प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र पूर्व में बताया गया है, एक बार पुनः देख लें। परिवर्तन की प्रतिशतता बराबर वास्तविक परिवर्तन बटे गत वर्ष का समंक गुणित 100। इस सूत्र के अनुसार परिवर्तन की प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए हमें वास्तविक परिवर्तन जो कि संचालन से आय के लिए है 20,000, इसके अपान में हमें 31 मार्च 2008 का 80,000 रुपया रखना है और इंटू 100 करना है तो ये आ जाएगा 25%। इसी तरह से सभी आंकड़ों की हम प्रतिशतता ज्ञात करेंगे। जैसे क्रमशः विक्रय की लागत का 12,000 बटे 48,000 गुणित 100 जो कि 25% हुआ। अप्रत्यक्ष व्यय की प्रतिशतता 4,800 बटा 1,200 गुणित 100 अर्थात 400 रुपया होता है। कुल व्यय की प्रतिशतता 16,800 बटे 49,200 गुणित 34.14% होती है। कर के पूर्व का जो लाभ है उसकी वास्तविक परिवर्तन की प्रतिशतता 3,200 बटे 30,800 जो कि 31 मार्च 2008 का है गुणित 100 करने पर ये 10.38% होती है। आयकर की वास्तविक परिवर्तन की प्रतिशतता 5,000 बटे गत वर्ष अर्थात 31 मार्च 2008 का 15,400 गुणित 100 करने पर 32.46% होती है और कर के बाद का जो लाभ है उसकी प्रतिशतता आ जाएगी माइनस 1,800 बटे 15,400 गुणित 100 बराबर 11.68%। इस तरह से हमने तुलनात्मक आय विवरण के अंतर्गत हमने समझा कि तुलनात्मक आय विवरण क्या है, कैसे बनाया जाता है और उसके अंतर्गत यह संख्यात्मक प्रश्न हमने हल करना सीखा। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में।